अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे मैं पाइपिंग बनाने का बहुत ही एक आसान और एक अमेजिंग तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल बात कीजिएगा। तो सबसे पहले जो कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है उसका ये मैंने अच्छी तरह सेंटर करते हुए इसको अच्छी तरह प्रेस कर लिया। तो अब ये मैंने एक बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 1.25 इंच और लंबाई मैंने जितनी भी है प्रिंट लाइन का जो ब्लैक कलर का जो सेंटर में जो पाइपिंग का प्रिंट दिया हुआ है उससे 1.5 इंच मैंने ये प्लस ली है। तो ये कमीज़ का मैंने बैक कर लिया है। तो अब ये इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये बुकरम मैंने प्रेस की मदद से जोड़ लिया। इसके बाद कमीज़ को सीधा कर लेना है और इसके सेंटर में बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इसको कट करना है। तो जब आखिर में पहुंचना है तो 2 सूत्र पहले जो कटिंग है वो ख़त्म कर लेनी है और आखिर में बिल्कुल बराबर तरीके से तिरछे 2 निशान लगाने हैं। तो अब जो तिरछा निशान लगाया हुआ है तो उसका सेंटर है, अब उसे बैक की तरफ मोड़ लेना है और मोड़ के इसे अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसके बाद इसको गिलू की मदद से अच्छी तरह जो है वो पेस्ट कर लेना है। तो आखिरी सेंटर वाले निशान को फोल्ड करने के बाद अब आपने जितनी भी पाइपिंग की चौड़ाई रखनी है उसी हिसाब से अब जो दोनों किनारे हैं बिल्कुल बराबर तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेने हैं। तो सबसे पहले ये मैं हाथों की मदद से इसे फोल्ड कर रहा हूँ। तो हाथों की मदद से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक निशान पड़ जाएगा सलवट का। फिर उस सलवट को प्रेस की मदद से अच्छी तरह बिठा लेना है। तो प्रेस की मदद से फोल्ड करने के बाद अब इसके किनारे के अंदर भी ये मैं जो ग्लू है वो लगा रहा हूँ ताकि इसका जो किनारा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से और फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। तो जिस तरह ये किनारा मैंने अंदर तरफ फोल्ड किया है सेम इसी तरह जो पाइपिंग का जो दूसरा किनारा है उसको भी इसी तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके ग्लू लगा के उसे अच्छी तरह उसकी जो तय है वो बिठा लेनी है। तो ये मैंने दोनों जो किनारे हैं वो अच्छी तरह फोल्ड कर लिया है। तो अब मज़ीद मैंने ये एक एक इंच के हिसाब से बुकरम के पीस लिए हैं। तो लंबाई मैंने जितनी भी ये पाइपिंग की लंबाई है उससे 1 इंच प्लस रखी है और एक एक इंच के हिसाब से इनकी मैंने चौड़ाई ली है। तो अब दोनों पीसेस को ये मैं जो ट्रोज़र का जो फैब्रिक था उसके ऊपर ये मैंने पेस्ट कर लिया है। तो अब फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लूँगा। फालतू फैब्रिक कट करने के बाद अब जो फोल्डिंग का मार्जिन के लिए जो फैब्रिक छोड़ा था अब प्रेस की मदद से उसको बुकर के ऊपर जो है वो फोल्ड कर लेना है। ये मैंने दोनों जो पट्टियाँ हैं वो मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब ऐसे करना है कि जितनी भी पाइपिंग की चौड़ाई थे अब एक पट्टी उसका चौड़ाई का हाफ लेते हुए गिलू की मदद से अंदर की तरफ जो है उसे चिपका लेना है। तो ये मैंने एक जो पट्टी है वो मैंने चिपका लिया है। तो अब जो दूसरी पट्टी है उसको ये मैं ग्लू की मदद से उसको भी चिपकाने लगा हूँ। तो ग्लू लगाने के बाद अब बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से जितना ये नीचे इसकी जो पाइपिंग की चौड़ाई है इसी तरह बिल्कुल एक जैसी चौड़ाई रखते हुए ये इस पट्टी को जो है वो मैं प्रेस की मदद से जोड़ दूँगा। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोनों पट्टियाँ जो है वो मैंने जोड़ लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो दबाव है वो शुरू, दरमियान और आखिर में बिल्कुल एक जैसा लिया है। तो ये एक मैंने स्ट्रिप लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 2 इंच। तो इसको मैंने पहले से तैयार कर लिया हुआ था। तो अब इस पट्टी को जो पाइपिंग तैयार की है उसके नीचे गिलू की मदद से मैं ये चिपका लूँगा।
तो ये मैंने चिपका लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल फिनिशिंग और बिल्कुल सफाई के साथ ये मैंने इस जो स्ट्रिप ली है उसको मैंने चिपका लिया हुआ है। तो ये मैंने एक गोल कलर लिया है जिसे मैंने ये पहले से तैयार कर लिया हुआ था। तो अब ऐसे करना है कि जो हमने ये पाइपिंग तैयार किया है उसके किनारे पर ये सिलाई लगानी है। तो जब सिलाई किनारे पर लगानी है तो ये ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि जो सिलाई है वो बिल्कुल एक जैसी है, कहीं भी ऐसा ना हो कि जो किनारा है वो कम या ज़्यादा हो। तो जो हमारी पाइपिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब ऐसे करना है कि जो नेक है उसे लेना है और कमीज़ का सेंटर और जो नेक का सेंटर है वो बिल्कुल एक जैसा करते हुए इसके सेंटर में ये कि मैं रफ सिलाई लगा रहा हूँ। तो रफ सिलाई लगाने के बाद अब जो बुकरम है उसके साथ सिलाई लगानी है। तो बुकरम से एक टांके का फासला छोड़ते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। It's 7:37 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.